अब इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि वास्तव में है क्या। ठीक है, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्नेल लॉ के बारे में, है ना। स्नेल लॉ का क्या कहना था, है ना, क्या कहना था, इसी पर हम लोग पहले विचार करेंगे। ठीक है, उनका कहना था कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती है तो उसके दौरान दो एंगल का फॉर्मेशन होता है ना। ये मान लो रेयर मीडियम हो गया, रेयरर, और ये हो गया रेयरर को हिंदी में क्या कहते हैं, विरल, है ना, और इसको क्या कहते हैं, सरल। दो माध्यम हमारे पास हो गया। इनका कहना था, है ना, कि जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो पहले माध्यम में नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाती है ना, और दूसरे माध्यम में नॉर्मल के साथ यदि रेयरर है तो टू द नॉर्मल, ठीक है, आर एंगल बनती है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, इसके पहले जो हम बताए थे उसी डेफिनेशन था, लॉ था, लेकिन असली कॉन्सेप्ट यहाँ है ना। क्या कहना था उनका कि जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में जो है वो क्या करती है, दूसरे माध्यम के सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो वहाँ पे नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाती है, यानी जिसको हम कहते हैं एंगल आई, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में इसे कहा जाता है आपतन, क्या कहते हैं, आपतन कोण। और एंगल आर, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे, रिफ्रैक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तन। कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन। अब यहाँ गौर कीजिएगा, है ना, ये दो एंगल है और ये आर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम कह रहे थे, है ना, कि एंगल आई आर के बराबर होता है रिफ्लेक्शन के दौरान, परावर्तन के दौरान। पर रिफ्रैक्शन के दौरान स्नेल लॉ कहते हैं कि जो इंसिडेंस एंगल है उसका साइन, है ना, ठीक है, यानी साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन आई, है ना, बाई साइन आर। आए समझ में। अब देखो यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक करने का मतलब ये हमको किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताना है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, यहाँ तक डिफिनेशन हो गया, लेकिन किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है ये हमको कैसे निकालते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, कि यहाँ लाइट जो है रेयरर से डेंसर में पास कर रही है। कहाँ से कहाँ पास कर रही है, रेयरर से डेंसर में पास कर रही है। तो रेयरर को यदि हम मान लें, क्या एयर मान लें, और इसको यदि हम ग्लास मान लेते हैं, ओके, क्या मान लेते हैं, ग्लास मान लेते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। है समझ में, यानी कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। इसका कहने का मतलब है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। है समझ में। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कि हवा के सापेक्ष, क्या बोलते हैं, हवा के सापेक्ष, बोलो, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका कहने का मतलब ये हुआ, आप इसको गौर कीजिएगा। ऐसा समझ में कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। पिछली बार हमने आपको इतना बता करके छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अब हमको ये समझना है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे, तो उसी फॉर्मूला से निकलता है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है
कि ये बात जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट जो है रेयरर से डेंसर में पास कर रही है ना। तो रेयर से डेंसर में पास कर रही है, तो यदि हमको जिस माध्यम में पास कर रही है या किसी भी, जैसे मान लो एयर कहीं निकालना हो चाहे ग्लास कहीं निकालना हो, ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जो यहाँ लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आया समझ में। यदि हम किसी को उलाट दें, यदि हम कहें, है ना, जैसे मान लीजिए डायग्राम है ना यहाँ से, तो थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। अब चेंज क्या कर देते हैं कि इधर से ये क्या हो गया, है ना, यहाँ पर ये एंगल आई हो गया, ठीक है, और इसको हम डेंसर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डेंसर कर देते हैं। और यहाँ ये एंगल क्या हो गया, आर हो गया, और इसको क्या कर देते हैं, रेयर। अब ये एयर हो गया और ये क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो अब यहाँ हमको यदि समझना है, ठीक है, तो यहाँ जो है कैसे लाइट पास कर रही है, डेंसर से रेयरर में पास कर रही है। तो इस चीज को हम पलट देंगे और लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास देन साइन आई बटा साइन आर। समझ में है। अब देखो वही कॉन्सेप्ट समझ उलट गया यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, एयर विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन आई बटा साइन आर। लेकिन ये उलट गया कि नहीं उलट गया। तो ये जी हो गया और ए हो गया। अब लाइट कहाँ से कहाँ पास कर रही है, डेंसर से रेयर में पास कर रही है, डेंसर से रेयर में पास कर रही है, और यहाँ लाइट रेयर से डेंसर में पास कर रही है। तो करने का मतलब यही कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि लाइट कहाँ से कहाँ पास कर रही है, उस हिसाब से इनको हमको क्या करना है, दर्शाना है। जिसमें पास कर रही है उसका अपवर्तनांक ये बताता है हमेशा। है समझ में। जिसमें पास कर रही होती है उसमें ये क्या करता है, बताता है। अब देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट को अब इस तरह से नहीं लेते हैं, अब इसी को उलट देते हैं। उलट देने का मतलब कि लाइट जो है, जैसे कहने का मतलब इसी को उलट देते हैं कि लाइट इसमें से इसमें जा रही है। तब इसको यदि हम लिखेंगे तो ये कहलाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब ये उलट साइन आर बटा साइन आई हो जाएगा। यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या पता चलेगा, ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कट जाएगा, है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा है, ऐसे देखो, कट नहीं जाएगा, कटाएंगे नहीं। इसको थोड़ा सा समझ करके लिखते हैं कि यहाँ लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। आया समझ में। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन आई बटा साइन आर, और यहाँ क्या लिखा है, साइन आर। उलट दो, तो इसका वैल्यू यदि हम लिखेंगे तो 1 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर। तो क्या कॉन्सेप्ट हमको मिला, यहाँ से देखिएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी जब मीडियम चेंज होगा तो ये उलट जाएगा। है समझ में है। जब मीडियम चेंज होगा तो ये उलट जाएगा, है ना। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यदि हमको निकालना है तो इस हिसाब से हम इसको तय करते हैं। है समझ में। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यदि एयर से ग्लास में, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इन एयर। लेकिन जब इसको यदि हमको पलटना होगा तो लिखेंगे, है ना, ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अरे समझ में। इसी को बोलते हैं स्नेल लॉ। तो हो गया। इसका दूसरा नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बुक में देख के बताओ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या नोट करना है ना, क्या लिखा है, सिंपली कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही चीज होता है ना। तो ये देखो, अभी तो मैंने इसको साइन के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन ये स्पीड के बारे में भी होता है। तो अभी फिलहाल आप लोग नोट करिए, हेडिंग डालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट करिए
ये नोट करिए। उसके बाद ये दोनों डायग्राम बनाइए, ये दोनों डायग्राम बनाइए। नहीं, पहले ये वाला डायग्राम बनाए, ठीक है। ये वाला डायग्राम बनाइए, इसको लिखिए और उसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ इतना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ इतना। इसके आगे लिखिएगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इतना, और फिर नीचे इसी चीज को उलट के लिखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो दोनों पॉइंट लिखिएगा, इक्वेशन 1 और 2 बनेगा और दोनों से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, इतना, ठीक है। इसको आपको नोट नहीं करना है और इसको भी आपको नोट नहीं करना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको। हाँ, सिर्फ ये वाला इसी पर समझ में आ जाएगा।